ठीक है। कार्यपत्रक दो है और इसमें हम क्या करेंगे, कक्षा 6 है, गणित है इसमें। ठीक है, कार्यपत्रक 2 है इसमें। कौन सा है कार्यपत्रक? 2। ठीक है, तो इसमें देखो मेरे पास कुछ कंचे हैं, क्या आप गिनकर बता सकते हो ये कितने कंचे हैं? जैसे मेरे पास ये कंचे हैं, तो ये कंचे हैं, तो क्या तुम गिन के बता सकते हो इनको? बताओगे? आ जा बेटे, गिन इसको, आ जा यहाँ गिन के बता। इधर से शुरू हो जा, गिन के हाथ करके दिखाओ पर। 1 2 3 4 5 6। हाँ, कितने कंचे हैं ये? 6। तो ये गिनती कहाँ से शुरू की इसने? कहाँ से करी? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसने गिनती कहाँ से शुरू की बच्चे ने? 1 से। ठीक है, तो ये कहा सर ये 5 कंचे हैं, तो उसने 5 बताया, लेकिन आपने कहा 6 हैं, क्योंकि ये 6 कंचे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप 6 भी लिख सकते हो। जितने कंचे आपको दिखाए जाएं या जितने कंचे आपके पास हैं, आपने वो ही लिखना है। तो कितने लिखोगे आप, 5 या 6? 6 लिख सकते हो। ठीक है, तो अध्यापक रीना तुमने यह कहाँ कैसे बताया बेटा? तुमने कैसे बताया, ये कैसे बताया? अभी ये 6 है, गिन के बताया। ठीक है, कैसे बताया बच्चों? गिन कर। ठीक है, कैसे बताया? ठीक है, कैसे बताया? गिन कर बताया। ठीक है, कैसे बताया? फिर उसके बाद है, इसका अर्थ यह है कि आपने 1 से गिनती आरंभ की। आपने गिनती कहाँ से आरंभ की? 1 से। तो संख्याओं को गिनना शुरू किया। तो बच्चों गिनती संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं। कोई भी वस्तुएं हैं हमारे पास, उनको गिनने के लिए, अगर वस्तु है हमारे पास तो उनको गिनने के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। कौन सी संख्याओं का? प्राकृतिक। ठीक है, यहाँ तक कर लिया आपने? कर लिया सबने? चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, आगे देखिए। इसका अर्थ यह है कि आपने 1 से गिनती, ये तो हमने कर लिया था। अब मैंने 5 कंचे रोहित को दे दिए। अब मेरे पास कितने कंचे शेष बचे? हमारे पास कुल कितने थे? 6 थे। कितने थे बच्चों? 6। ठीक है, तो अगर 6 थे और मैंने 5 कंचे रोहित को दे दिए, तो मेरे पास कितने कंचे शेष बचे? 1। और अगर मेरे पास 5 ही कंचे थे पहले और मैंने 5 कंचे रोहित को दे दिए, तो कुछ भी नहीं का मतलब? ठीक है, लेकिन हम जब बोलते हैं ना जीरो का को हम ऐसे नहीं बोलेंगे भी कुछ भी नहीं। अब जैसे 1 कंचा था मेरे पास और 1 कंचा मैंने आपको दे दिया, तो मेरे पास कितने कंचे बचे? 0 भी हो सकता है, 0 भी, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे कि मेरे पास 1 भी कंचा नहीं बचा। हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे भी मेरे पास कुछ भी कंचा नहीं बचा, ऐसे तो बोलते हैं, अच्छे भी नहीं लगते। तो आप क्या बोलोगे, जैसे मेरे हाथ में कितने पेन है? 1। और ये पेन मैंने इसको दे दिया। आजा भाई बच्चे, इधर आजा। ठीक है, अब मेरे हाथ में कितने पेन हैं? मेरे हाथ में कितने पेन हैं? 1 भी नहीं। क्या है? 1 भी पेन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी का क्या मतलब होता है? कुछ तो तब बताते हैं अगर मेरे हाथ में थोड़ा बहुत वैसा सामान है ना, जैसे चीनी है। ठीक है, चीनी मैंने इसको दे दी, इसको थोड़ी, फिर आप बोलोगे थोड़ी चीनी आपके पास रहेगी। ठीक है, फिर मैंने सारी चीनी इसी को दे दी, फिर आप बोल सकते हो भी मेरे हाथ में कुछ भी चीनी नहीं रही। यानी जिसको हम गिन नहीं सकते ना,
1 2 3 से गिन नहीं सकते जिन संख्याओं को, वस्तुओं को, उनके लिए हम कुछ भी नहीं शब्द यूज कर सकते हैं। लेकिन जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं जैसे 1 2 3, तो वहां आपने क्या करना, जब एक भी वस्तु ना बचे तो आप बोलोगे एक भी नहीं का मतलब है 0। एक भी नहीं का मतलब क्या है? 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक भी नहीं संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? किससे दर्शाते हैं? जब एक भी वस्तु ना हो तो 0 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे बच्चों? 0 से। किससे? 0 या 0। 0 या 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 या 0 आ जाएगा। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याओं में जब हम 0 को सम्मिलित करते हैं, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है भाई? पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्या। कैसी संख्या बन जाती है वो? पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने। आगे चलते हैं बच्चों। आगे है आपके पास, तो वो पूर्ण संख्याएं बन गई। फिर उसके बाद है बच्चों, पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं, अनंत तक चलती हैं। वो अनंत का मतलब पता नहीं कहाँ तक जा रही है, हमें नहीं पता। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं तो हम अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर लेते हैं। उसको उस संख्या की परवर्ती संख्या कहते हैं। यानी अगर हमें परवर्ती संख्या निकालनी है, परवर्ती, तो उसमें 1 जोड़ दो। जैसे 16 की परवर्ती निकालनी हमने, तो 16 की परवर्ती कैसे निकाली? 16 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया भाई? 17 आ गया। फिर तो 17 क्या है? 16 की परवर्ती संख्या। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने 24 की परवर्ती संख्या निकालनी तो क्या करें? 24 में कितने जोड़े? 1। कितना आ गया? 25। तो 24 की परवर्ती संख्या आ जाती है 25। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये यहाँ तक आगे कर लिया आपने। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है देखो आपके पास, इसी प्रकार यदि किसी संख्या से हम 1 कम कर दें, ध्यान से सुने बच्चे, अगर हम संख्या में से 1 कम कर देते हैं तो उससे पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाती है, जिसे हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। क्या करेंगे? पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे किसको? 1 कम को। जैसे 13 का पूर्ववर्ती क्या होगा भाई? 13 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। यानी 13 में से 1 कम करेंगे तो 12 हमारे पास 13 की पूर्ववर्ती। पूर्व का मतलब पहले वाली संख्या। ऐसे ही 28 का पूर्ववर्ती कैसे निकाले? 28 माइनस 1 बराबर 27। तो 27 क्या देगी? इसकी पूर्ववर्ती संख्या। कैसी संख्या आएगी? पूर्ववर्ती संख्या। तो क्या प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती है कोई? क्या ये जैसे प्राकृतिक संख्या 1 होती है, तो क्या 1 का पूर्ववर्ती है कोई प्राकृतिक संख्याओं में? अगर हम 1 में से 1 करें, घटाएं, तो हमारे पास क्या आएगा? 0। लेकिन 0 क्या प्राकृतिक संख्या होती है? वो तो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं में तो है नहीं। तो 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या होती है बेटे? 0 कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है। कौन सी होती है? तो प्राकृतिक संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। ठीक है, तो ये यहाँ तक कर लिया सबने। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपके पास क्या पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती है? सोचिए और लिखिए। क्या 0 का पूर्ववर्ती होता है कोई पूर्ण संख्याओं में? 0
का पूर्ववर्ती क्या होता है बच्चों? पूर्ण संख्याओं में अगर 0 में से हम 1 को कम करें तो हमारे पास आती है माइनस की संख्या, -1 आता है। क्या आता है? -1। ये आप बड़ी क्लास में समझोगे, ठीक है। वहां पे आता है पूर्णांक। क्या आते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, यानी ये संख्याएं जमा की हैं और ये माइनस की संख्याएं भी आ जाती हैं आपके पास अगली कक्षा में, ठीक। यानी ये माइनस वाली संख्याएं इधर छोटी होती हैं, 0 से छोटी ये संख्याएं हैं। -1 है, -1 से छोटी संख्या -2 है, फिर -3 है, यानी इधर जो भी संख्या होगी वो छोटी होती जाएगी। ये अगली कक्षा में आएंगी बेटे। लेकिन पूर्ण संख्याओं में 0 का पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं है, ठीक है। तो -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं में 0 का पूर्ववर्ती कोई नहीं है, ठीक है बच्चों। अगर परवर्ती आए तो 0 का परवर्ती क्या होता है? 0 का परवर्ती कौन सी संख्या है? परवर्ती का क्या मतलब है बेटे? 0 में 1 जोड़ के 1 आ जाता है। 0 का परवर्ती क्या है? 1। अगर पूर्ववर्ती निकालना तो 1 घटाना है, अगर परवर्ती निकालना है तो 1, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में हम शून्य को ध्यान से समझे तो 1 के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं जैस के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। किसके साथ? प्राकृतिक संख्या में हम क्या मिला दें कि वो पूर्ण बन जाए? 0। क्या मिला दें? 0 अगर मिला देते हैं प्राकृतिक संख्याओं में तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। अध्यापक कहता है हमें बच्चों, हम जब कोई संख्या लिखते हैं तो हम उसमें केवल 0, 1, 2, 3 ये अंकों का ही प्रयोग करते हैं। कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी संख्या बनाने के लिए हम इन अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 से लेकर 9 तक संख्याओं का, ठीक है। ये ही 10 अंक हैं, ये 10 अंक हैं जो इनसे सारी संख्याएं बन जाती है, चाहे कितनी बड़ी संख्या बनाओ कितनी छोटी बनाओ। तो बच्चों यदि हम इन संख्याओं को ध्यान से देखें तो हमें कोई प्रतिरूप या पैटर्न मिलता है। अगर हम इन संख्याओं को देखें तो इसमें क्या होता है? ये 0 है, जैसे 0 में कितनी वस्तुएं हैं? 1 भी नहीं। 1 में कितनी वस्तुएं होती हैं? 2 में कितनी वस्तुएं होती हैं? यानी देखो एक एक वस्तु बढ़ती जा रही है इन पैटर्न में, ठीक है। तो यहाँ आपने 0 लिखना था। आगे चलते हैं। आगे देखो ये पैटर्न है आपके पास बच्चे। अगर हम इसी तरह यह पैटर्न लें तो बच्चों इसमें आप क्या देखते हैं? जैसे आप देखो हमारे पास क्या है बच्चों, क्या है? यहाँ पे कितने सेब हैं? 1। अच्छा चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये कितने सेब हैं? 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। अगर मैं ये सारे सेब उठा के ले जाऊं मार्केट में, बाजार में बेच के आ जाऊं तो कितने सेब बचेंगे? एक भी नहीं। क्या कितने बचेंगे? एक भी नहीं। एक भी नहीं का मतलब शून्य सेब बचेंगे। कितने सेब बचेंगे? शून्य। अगर हम इसी तरह का पैटर्न लें तो बच्चों इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें क्या हो रहा है? वही पैटर्न में एक एक सेब बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ 1 सेब था, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, 4 हो गए, तो एक एक सेब बढ़ रहा है कि नहीं? तो इसमें आप यही लिखोगे आंसर में कि सेबों की संख्या 1 1 बढ़ रही है। यहाँ पे लिख दोगे नीचे। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे सेबों की संख्या क्या हो रही है भाई? 1 1 बढ़ रही है। सेबों की संख्या क्या हो रहा है बच्चों? 1 1 बढ़ रही है, ठीक है।
तो इसमें आपने ये लिखना था, लिख दिया सबने? तो ये लिख देना, ठीक है। तो इसमें हो गया शुरू। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या देखते हैं हम? इसमें हम देख सकते हैं कि प्रतिरूप में संख्याएं जो है बाएं से दाईं तरफ, बायां की तरह है, ये है बायां, और ये ठीक है। तो इसमें संख्याएं, सेबों की संख्या बाएं से दाएं क्या हो रही है? ये तो बायां है, जैसे बाएं में 1 सेब है और दाएं पे कितना है? 9 सेब। तो बाएं से दाएं सेबों की संख्या बढ़ रही है, घट रही? यहाँ 1 था, फिर दाएं तरफ गए 2 हो गया, और दाएं तरफ गए 3 हो गया, तो क्या हो गया? बढ़ रही है ना। तो इसमें देखो दाईं तरफ जब हम जाते हैं तो सेबों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। तो इसे हम बढ़ता क्रम बोलते हैं, या कौन सा क्रम बोलेंगे? आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम या बढ़ता क्रम बोलेंगे। लेकिन जब हम दाएं से बाईं तरफ आते हैं, दाएं से यानी दाएं हाथ से बाईं तरफ जब जाएंगे तो इसमें देखो यहाँ 9 है, यहाँ 8 रह गए, यहाँ 7 6, तो क्या रहा है इसमें? घट रहे हैं, ठीक है। तो इसे वो कौन सा क्रम कहेंगे? घटता क्रम, या इसे क्या कहते हैं? अवरोही क्रम, ठीक है। तो इसी पैटर्न पर आधारित संख्याएं रेखा पर दर्शाई जाती हैं। उसे ये देखो, ये रेखा है ना, इसके ऊपर ये संख्याएं दर्शाई जा रही हैं। ये बाईं तरफ तो है 0, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, बढ़ रहा है ना। यस सर। जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो क्या हो रहा है? संख्याएं बढ़ रही है। और जब हम दाएं से बाईं तरफ जाएंगे तो घट रही है। तो इसी तरह से इस जब संख्या, ये रेखा के ऊपर जब हम संख्याओं को दर्शाते हैं तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? संख्या रेखा। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। तो यहाँ बोलेंगे संख्या रेखा। क्या बोलेंगे? संख्या रेखा कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है बच्चों? संख्या रेखा में बाएं से दाएं क्या होती है? संख्याएं बढ़ती हैं और दाएं से बाएं घटती है। ठीक है। तो ये आपको पता रहेगा। तो यहाँ पे हम संख्या रेखा लिखेंगे। फिर हमने इस प्रतिरूप में 1 अंक वाली संख्याएं लिखी, जबकि संख्या रेखा पर रेखाएं कहाँ तक जाती हैं? ये हमने 9 तक लिख दी इस पे, तो लेकिन आगे कहाँ तक जा सकती हैं संख्याएं? अनंत तक जा सकती हैं। कहाँ तक? क्योंकि हमें नहीं पता ये 10 11 12 13 14 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब पता नहीं कहाँ तक जा रही है ये अनंत तक। जितना आपकी मत है, जितनी आप संख्याएं लिख सकते हो, ठीक है, चलती रहेंगी ये संख्याएं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा अनंत। क्या है? अनंत। अनंत तक जाती हैं या असीमित होती हैं संख्याएं, ठीक है। तो ये अनंत लिख देना यहाँ पे। लिख दिया सभी ने? तो ये संख्या रेखा लिखना है, यहाँ पे अनंत लिखना। चलो आगे चलते हैं बच्चों। आगे भी है, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ तक था। आपने लास्ट पेज पे क्या किया? आपने क्या खाए? सेब खाए। कितने सेब खाए? 9। कितने? ये कितने हैं सारे? देखो ये 9 है। अच्छा ये गिन के बताओ कितने सेब हैं भाई? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये टोटल सेब कितने हैं? ये आपका काम है, आपने टोटल करके बताना है, ठीक है। तो इसमें आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।